Question number 5. In the given figure, write A part all the pair of parallel lines. हमें गिवन फिगर में पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस बताने हैं। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होंगी जब दोनों लाइंस एक दूसरे को कहीं पर भी मीट ना करें। सो लाइन L और M दे आर पैरेलल विद ईच अदर, दैट इज़ द फर्स्ट पेयर। राउंड ब्रैकेट में आप लिखेंगे दोनों ही लाइंस को L, M। Similarly, line M is parallel to line N, so write MN. Similarly, line N is parallel to line L, NL. Write in bracket NL. B part, the lines whose point of intersection is E. हमें वो लाइंस बतानी है जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन E है। इट मीन्स कौन सी दो लाइन पॉइंट E पर एक दूसरे को कट करती हैं। सबसे पहले पॉइंट A को लोकेट करेंगे दिस। पॉइंट E पर कौन सी लाइन कट कर रही है, दैट इज़ N, और ये वाली लाइन बनेगी हमारी R। सो राइट NR। नेक्स्ट पार्ट C, वन सेट ऑफ कोलिनियर पॉइंट इन फिगर पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D lies on the same line T. So first set is point A, point B, point C, point D. राउंड ब्रैकेट में राइट करें यूजिंग कोमाज। That is the first set of four collinear point. Similarly, point D, point E, point F, point G lies on the same line R. So second set is point D, E, F, G. विद कोमाज आप राइट करें राउंड ब्रैकेट, ये इंडिकेट करेगा कि ये 4 कोलिनियर पॉइंट का सेट है। नेक्स्ट पार्ट D, एनी 4 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस के कोई भी 4 पेयर राइट करने हैं जो गिवन डायग्राम में दिए गए हैं। डायग्राम के अंदर हम ऑब्जर्व करेंगे लाइन L, लाइन M, लाइन N। इन तीनों ही लाइन को लाइन R इंटरसेक्ट कर रही हैं डिफरेंट पॉइंट्स पर। सो फर्स्ट पेयर लाइन L का R के साथ बनाएंगे, सेकंड पेयर M का R के साथ बनाएंगे, थर्ड पेयर N का R के साथ बनाएंगे। फर्स्ट इज LR, MR, NR, राइट। सिमिलरली line T intersect these 3 lines, line L, line M, line N, means लाइन L, M, N तीनों लाइन को लाइन T भी इंटरसेक्ट करती हैं। सो अब T का पेयर बनाएंगे तीनों लाइन के साथ L, M, N के साथ। फर्स्ट पेयर में L, T, सेकंड पेयर में M, T, थर्ड पेयर में N, T। These are the 6 pair of intersecting lines. Next, part E, the point of intersection of line M and T. लाइन M और लाइन T का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है हमें। M लाइन इज दिस एंड T लाइन इज दिस। M और T दोनों लाइन जिस पॉइंट के ऊपर कट करती हैं दैट पॉइंट इज B. सो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन M and T इज पॉइंट B. नेक्स्ट इज the point of intersection of line R and T. R लाइन ये हमारे पास हैं और T हमारे पास ये हैं। दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं पॉइंट D पर। सो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन R and T is point D. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ABC are 3 points in a plane, join them in pair, how many line can you get if ABC आर कोलिनियर। ABC 3 पॉइंट्स आपने इस तरह से लेने हैं कि वो कोलिनियर हों। हमें पता है जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो वो एक ही लाइन पर प्रेजेंट होंगे, इसीलिए तीनों पॉइंटों में से पास होने वाली केवल हम एक लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। बी पार्ट, ABC आर नॉट कोलिनियर। जब 3 पॉइंट्स ABC कोलिनियर नहीं होंगे तब आप ABC को ट्रायंगल की फॉर्म में लोकेट कर सकते हैं। हमें पता है 2 पॉइंटों में से पास होती हुई केवल एक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो
हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट ए और बी दोनों में से पास होती हुई। सिमिलरली एक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं पॉइंट बी और सी दोनों में से पास होती हुई। सिमिलरली एक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं पॉइंट ए और सी दोनों में से पास होती हुई। टोटल लाइन जो हम ड्रॉ कर पाएंगे बी पार्ट के लिए दैट इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 7, लाइन एल एम एन आर कॉन्करेंट। जब लाइन एल एम एन कॉन्करेंट दी गई है इट मीन्स तीनों लाइन कॉन्करेंट कब होंगी, जब तीनों सेम पॉइंट में से पास हों। सो एल एम एन तीनों लाइन हम ड्रॉ करेंगे और वो पॉइंट ओ में से पास होंगी। यहाँ पर पॉइंट ओ को बोला जाएगा कॉन्करेंट पॉइंट या पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। नेक्स्ट, ऑल्सो लाइन आर एल एम ऑलरेडी गिवन है, आर भी लाइन कॉन्करेंट का पार्ट बनती है, तो एक लाइन आर और ड्रॉ करेंगे जो सेम पॉइंट में से पास हो, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ड्रॉ आ फिगर एंड स्टेट वेदर, फिगर हम ड्रॉ कर चुके हैं। देन स्टेट वेदर लाइन आर एल एम एन आर कॉन्करेंट और नॉट, क्या ये चारों लाइन कॉन्करेंट होंगी? आंसर इज यस, बिकॉज 3 और मोर देन 3 लाइन्स जब सेम पॉइंट में से पास होती हैं तब वो सभी कॉन्करेंट बोली जाती हैं। यहाँ पर भी 3 से ज़्यादा दैट इज टोटल 4 बन गई हैं हमारे पास। दे आर लाइन आर, लाइन एल, लाइन एम, लाइन एन, ऑल ऑफ दीज आर कॉन्करेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन द गिवन फिगर नेम द लाइन कॉन्करेंट एट पॉइंट ए। पॉइंट ए इज दिस, यहाँ पर जो लाइन कॉन्करेंट है दैट इज लेफ्ट हैंड साइड पर एन, राइट हैंड साइड पर एम और मिडल में आर। सो एन एम आर। बी पार्ट, ऑल द सेट ऑफ कोलिनियर पॉइंट। हमें गिवन फिगर में सभी कोलिनियर पॉइंट के सेट बताने हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर पॉइंट ए एफ बी कोलिनियर्स, सो राइट ए एफ बी। बेस साइड पर बी डी सी, राइट बी डी सी। राइट हैंड साइड पर ए ई सी, राइट। नेक्स्ट इज मिडल पर टॉप टू बॉटम आएंगे हम ए जी डी, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज बी, राइट हैंड साइड पर जो परपेंडिकुलर है बी जी ई, एंड लेफ्ट हैंड साइड पर जो परपेंडिकुलर है सी जी एफ। दे आर ऑल सेट्स ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स। सी पार्ट, द लाइन कॉन्करेंट एट पॉइंट जी। पॉइंट जी पर जो लाइन कॉन्करेंट है वो बतानी है। पॉइंट जी इज दिस, राइट। यहाँ पर हमारी कौन सी लाइन कॉन्करेंट है? इधर से आएगी दैट इज दिस लाइन इज पी, दिस लाइन इज क्यू एंड दिस लाइन इज आर। So concurrent lines are P, Q, R. The point of intersection of 3 line L, P and M. L, P, M, L, P, M तीनों लाइन किस पॉइंट पर concurrent हैं? That is point C. All the points that lies in this plane. इस प्लेन में कौन कौन से पॉइंट लाइज करते हैं? सभी को अल्फ़ाबेटिकली राइट करेंगे। A, B, C, D, E, F, G, right? All points are point A, point B, point C, point D, point E, point F and point G. 2 pairs of intersecting lines. कोई भी 2 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस हमें बतानी है। फर्स्ट इज P, Q। सभी यहाँ पर जितनी भी लाइन है all lines are intersecting। आप कोई भी 2 लाइन के यहाँ पर नेम पेयर में राइट कर सकते हैं। फर्स्ट इज पी क्यू, सेकेंड इज क्यू आर, दैट इज क्यू एंड दैट इज आर। ये दोनों भी जी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सो क्यू आर। हम इनके अलावा कोई और पेयर भी राइट कर सकते हैं, बी रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन द फिगर गिवन बिलो नेम द लाइन्स कॉन्करेंट एट डी एंड बी। At point D, D is this point. Here lines are concurrent N, L, M. So write N, L, M. And at point B, B is this point. Here lines are that is Q,
that is R and that is L. So concurrent lines at point B is Q, R, L. B point of concurrence of lines AD, AB and AC. AD is this line, AB is this line and AC is this line. So these three lines passes through point A, right? So point of concurrence of these line is point A. That is our required answer. Thank you for watching and have a nice day.